अंधेरा जो उजाला बना, एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। भाग 2। आत्मज्ञान और बदलाव का बीज। स्कूल के पहले वर्ष के बाद ज्योति के भीतर एक नया जोश जगा। उसने ब्रेल लिपि सीखने की ठानी। गांव के मेले में एक अंकल से पुराना ब्रेल बोर्ड खरीदा और साप्ताहिक 2 घंटे पढ़ने बोलने के लिए माँ से कहकर गांव की एक आधा टूटी पाठशाला में अभ्यास शुरू कर दिया। मिट्टी की दीवारों पर चिट्ठियां चिपकाकर उसने ब्रेल वर्णमाला की सूची बनाई और उंगलियों से छूते छूते हर अक्षर को अपने भीतर उतारती गई। कुछ महीने बाद जब पहली बार ब्रेल बोर्ड पर एक कविता उसने सुनी तो कानों में नहीं, दिल में गूंजी। मीना ने घर की एक छोटी सी कोठरी को ब्रेल कोठरी बना दिया, जहां धूप धूप मोजे और चादर के नीचे ज्योति ब्रेल की स्याही को उंगलियों से परखती। धीरे धीरे उसने ब्रेल में आत्मविश्वास पाया। एक दिन उसने घर पर ही मिट्टी से खुद की ब्रेल बोर्ड की नकल उकेरी, ताकि और बच्चे भी छूकर पढ़ें। गांव में यह बात फैली, वह तो ब्लाइंड है पर ब्रेल जानती है। शुरू में मजाक उड़ाया गया, पर धीरे धीरे जिज्ञासा भी बढ़ी। रामू ने इसे सही मौका समझा और गांव के चौपाल में एक सभा बुलवाई। उसने मुखिया से अनुमति लेकर ज्योति के ब्रेल बोर्ड का छोटा सा प्रदर्शन रखा। ज्योति चुपचाप बेंच पर बैठी। प्रधानाचार्य ने आवाज लगाई, पढ़कर सुना तो सही। उंगलियां ब्रेल रेखाओं पर सरकते ही हवा में कविता गूंज उठी। तेरा अंधेरा अंधा नहीं, एक किनारा है उजाले का, तू भी देख ले इस धड़कन से, हर राह है उजाले का। चौपाल में सन्नाटा छा गया। गांव के बूढ़े छोटे सबकी आंखों में एक चमक थी, आश्चर्य, सम्मान और प्रेरणा। उस दिन ज्योति ने न सिर्फ अक्षर उकेरे, बल्कि लोगों के मनों में बदलाव का बीज बो दिया। बीजों को सींचने के लिए पानी की तरह चाहिए निरंतरता। ज्योति ने प्रत्येक परिवार से एक बच्ची को ब्रेल पढ़ाने का संकल्प लिया। छोटे छोटे घरों में दिन में 2 घंटे गांव की पाठशाला में आकर सबने जुटना शुरू कर दिया। कुछ बालक लड़के भी आए, लेक्चर देने लगे। स्कूल के बड़े बच्चे जिन्होंने सीखा था तो ब्रेल स्पर्श किया। सबसे बड़ा चुनौती मिला ग्रामीण शिक्षक जो ब्रेल नहीं जानते थे। मीना ने गांव के अध्यापक को बुलाकर समझाया, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो यह बदलाव रुकेगा। अध्यापक ने शुरू में अंगुलियां टेढ़ी कीं, पर जब उसने ज्योति के उत्साह को देखा तो ब्रेल प्रशिक्षण ले लिया। सीधी सी बात थी, जो दिल से चाहता उसे पथ जरूर मिल जाता। 1 महीने बाद गांव की पाठशाला में रंगीन कागज पर ब्रेल टच वर्कशॉप रखी गई। मिट्टी के दीपक जलाए गए, जिसे ज्योति ने अपने हाथों से सजाया। रात में गांव वाले एकत्रित हुए। छोटी छोटी किग्नाइटर कक्षाएं हुईं, जहां अंधेरी आंखों से पढ़ने वाली बिटिया ने सबको देखा दिया, ज्ञान का उजाला सबको छू सकता है। उसी समय गांव के पास नदी में बाढ़ आने का खतरा अलर्ट हुआ। गांव वाले हिल गए, सैकड़ों एकड़ फसल डूब सकती थी। तब ज्योति ने ब्रेल के छोटे संदेश लिखे, रुकिए, संभलिए, और हर खेत में भेज दिए। टूटी बिखरी नावों में हाथों से नारे लिखकर गांव वालों को बचाव के लिए इकट्ठा किया। अंधेरी आंखों वाली चमक ने गांव को समय रहते सजग किया और कई खलिहान बच गए। बाढ़ शांत हुई और गांव वालों ने देखा, ज्योति की आंखें खुले हैं, दृष्टिहीन नहीं। उसकी दृष्टि उस दिन गांव के लिए उजाले की लकीर बनकर उभरी। गांव के प्रधान ने घोषणा की, अब हम शिक्षा को अहमियत देंगे, हर बच्ची लड़का स्कूल जाएगा। ज्योति के माता पिता की आंखों में आंसू और मुस्कान साथ थे। उनकी बेटी ने न सिर्फ खुद को सशक्त किया, बल्कि पूरे समाज में उजाला फैला दिया। ज्योति गांव की पाठशाला के सामने खड़ी, हाथ में ब्रेल बोर्ड थामे, सामने सैकड़ों बच्चे। पीछे खेतों में हरी भरी फसल, नए बने ब्रेल रूम की खिड़कियां खुली। वह चुपचाप मुस्कुराती है। उसके अंधेरे ने उसे अंधा नहीं बनाया, बल्कि उस अंधेरे ने गांव को उजाला बना दिया।